लक्ष्मी का एक ऐसा व्रत जो उड़ीसा के घर घर में की जाती है। यह व्रत मार्गशीर्ष महीने में प्रत्येक गुरुवार को की जाती है, यानी कि मार्गशीर्ष महीने के जितने भी गुरुवार होते हैं तब की जाती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। एक दिन माता लक्ष्मी श्री हरि के पास बैठी थी और उस दिन मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार था। तो माता लक्ष्मी ने प्रभु से आज्ञा मांगी कि प्रभु आज मैं नगर में घूमने जाऊंगी। तो प्रभु ने कहा ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी आकर मेरे लिए भोजन तैयार कर देना। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने पूरा श्रृंगार करके तैयार होकर नगर घूमने चली गई। जाते जाते देखा कि किसी के घर में साफ सफाई नहीं और न ही किसी के घर में पूजा पाठ कोई कर रहा है। यह सब देखकर माता लक्ष्मी निराश हो गई और नगर से बाहर चली गई। जाते जाते माता लक्ष्मी ने देखा कि नगर से बाहर एक घर में एक औरत सवेरे जल्दी उठकर घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा करके स्नान आदि करके माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा कर रही है और लक्ष्मी माता को अपने दुखों का नष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रही। माता लक्ष्मी उसके दुख को देखकर सह न पाई और उसके घर में चली गई। माता ने उस औरत से कहा, मांगो जो वर मांग रही हो, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। औरत ने कहा, माँ मेरा घर बन जाए, मेरा घर धन धान्य से भर जाए और मेरी गोद भर जाए। माता लक्ष्मी ने उसकी ये इच्छा पूरी की और कहा, तुम हमेशा मेरा ये व्रत करते रहना और अंत काल में बैकुंठ जाना। माता लक्ष्मी इसके बाद वहाँ से चली गई। लक्ष्मी जी जब वहाँ से निकल रही थी तो उन्हें बलराम जी ने देख लिया था और जाकर प्रभु से बोले, देखो तुम्हारी पत्नी का आचरण नीच जात के घर में गई थी, अब मेरे यहाँ आएगी, हमें भी नीच बनाएगी, न जाने कहाँ कहाँ जाती है और आकर मेरे घर में घुस जाती है। मेरी मानो तो आज के बाद तुम लक्ष्मी को छोड़ दो। वह सुनकर प्रभु ने कहा, भैया ये लक्ष्मी की पहली गलती है, उसको माफ कर दीजिए। अगर उसने दोबारा कोई गलती किया तो हम उसे घर से निकाल देंगे। तो बलराम जी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है तो तुम मेरे घर से बाहर कहीं और जाकर अपने पत्नी के साथ रहो, लेकिन मेरे साथ नहीं। ये सब सुनकर प्रभु ने लक्ष्मी को छोड़ने का निर्णय लिया। इधर माता लक्ष्मी जैसे ही चौखट पार कर रही थी तो उन्होंने देखा कि प्रभु सामने बैठे हैं। माता ने कहा, प्रभु रास्ता छोड़िए, अंदर चलती हूँ, आपके लिए भोजन तैयार करना है। तब प्रभु ने कहा, लक्ष्मी तुम उस नीच जात के घर में क्यों गई थी? मैंने देखा होता तो अंदर जाने देता। बड़े भैया ने देख लिया, उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, जाओ लक्ष्मी अब तुमसे कोई काम नहीं। प्रभु ने माता को बहुत सुनाया। इसे क्रोधित होकर माता लक्ष्मी ने अपने पहने हुए सारे गहने उतार कर प्रभु को दे दिए और कहा, मैं आपको श्राप देती हूँ कि 12 वर्षों तक आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा जब तक मैं लक्ष्मी अपने हाथों से भोजन तैयार करके आपको न परोसूं। घर से निकलने के बाद माता कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, अगर इस तरह से मैं अपने पिता के घर जाऊंगी तो 2-4 दिन बाद प्रभु पिता के घर जाएंगे और मना के ले आएंगे, मेरा दिया हुआ श्राप बेकार हो जाएगा। ये सोचकर माता ने विश्वकर्मा जी को मन में स्मरण करके पुकारा। विश्वकर्मा जी तुरंत प्रकट हुए। माता ने विश्वकर्मा जी से कहा, क्या आप मेरे लिए एक घर बना सकते हैं? विश्वकर्मा जी ने उसी क्षण माता के लिए एक महल तैयार कर दिया और वो वहाँ से चले गए। जब रात हो गई तो माता ने अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि वो प्रभु जी के सारे गहने कपड़े सब ले आए। सेवकों ने कहा, माता हम ये सब ले आएंगे, प्रभु तो अभी जागे होंगे, तब हम कैसे लेकर आ सकते हैं? यह सुनकर माता ने मीरा देवी को स्मरण किया और उनसे आग्रह किया कि आप दोनों भाइयों की आंखों में इस तरह से नींद खोलना कि वो कल दोपहर तक न जगें। सेवकों ने ये सब कुछ उठाकर ले आए, अन्न का एक भी दाना नहीं रखा। जब दोनों भाइयों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई उनके आस पास नहीं है और कपड़े फटे पुराने, मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं। रसोई में जाकर देखा तो अन्न का एक भी दाना नहीं है, रसोई पूरा खाली हो गया है। यह देखकर बलराम जी कह रहे हैं, ये क्या हो गया? जो रसोई हजारों लाखों लोगों के खाने पर भी खत्म नहीं होती, आज कैसे खाली हो गई? प्रभु कह रहे हैं, ये सब लक्ष्मी जी के जाने के कारण हुआ है। बलराम कह रहे हैं, कोई भी स्त्री अगर घर छोड़ के जाती है तो क्या ऐसा होता है
मैं नहीं मानता। जैसे तैसे एक दिन बीता। दूसरे दिन सुबह बलराम जी जगन्नाथ जी से कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं। एक ही उपाय है, हम दोनों भाई भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करेंगे। दोनों भाई भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। माता लक्ष्मी को पता चला दोनों भाई भिक्षा मांगने जा रहे हैं, तो माता ने देवी सरस्वती को स्मरण करके आज्ञा दिया कि वो अपने वीणा की धुन से घर घर में फैला दे। देवी सरस्वती ने आज्ञा मानकर वैसा ही किया। बलराम जी और प्रभु जिस घर में भिक्षा मांगने जाते उन्हें चोर समझकर लोग उन्हें भगा देते। जाते जाते दोनों एक ब्राह्मण के घर जाते हैं। ब्राह्मण की पत्नी उन्हें भिक्षुक मानकर घर में बैठाया और उनके लिए भोजन तैयार किया। भोजन तैयार होने के बाद वो उन्हें आसन पर बैठने को कहा और अंदर भोजन लाने गई। ब्राह्मण की पत्नी ने अंदर जाकर देखा कि भोजन गायब है। वो क्रोधित होकर बाहर आई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें द्वार के बाहर छोड़ दिया और कहा, आप दोनों लक्ष्मी के द्रोही हो। मैंने जो भोजन बनाया था वो गायब हो गया है।